नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत अनपेड सेलर अद्यत विक्रेता के बारे में अध्ययन करेंगे। वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत दो प्रकार के विक्रेता होते हैं। पहला तो होता है पूर्ण रूप से विक्रेता, अर्थात ऐसा विक्रेता जिससे माल के विक्रय का प्रतिफल के रूप में पूर्ण मूल्य का भुगतान प्राप्त हो गया हो, उसे पूर्ण विक्रेता कहा जाता है। इसके अपोजिट, इसके विपरीत ऐसा विक्रेता जिससे विक्रय किए गए माल का क्रेता द्वारा किसी भी रूप में माल का संपूर्ण मूल्य, आंशिक मूल्य या कोई भी राशि संपूर्ण माल के संबंध में यदि कोई भी राशि बकाया है तो ऐसे विक्रेता को अद्यत विक्रेता कहा जाता है। ऐसे विक्रेता को अनुबंध करते समय पूर्ण विक्रेता होते हैं। लेकिन अनुबंध के अंतर्गत कोई विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र या अन्य कोई प्रपत्र जिसके माध्यम से भुगतान किया गया है वह भुगतान के लिए प्रस्तुत करने पर अनादृत डिसऑनर्ड हो जाता है। तो ऐसी दशा में पूर्ण विक्रेता से अद्यत विक्रेता के श्रेणी में आ जाता है। बात करते हैं अद्यत विक्रेता से आज से अनपेड सेलर मीन्स। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत की धारा 45 की उपधारा 1 और 2 के अंतर्गत अद्यत विक्रेता के अर्थ को स्पष्ट किया गया, जो इस प्रकार से है। हम बात करते हैं माल का विक्रेता उस समय अद्यत विक्रेता माना जाता है जबकि उसे पहला ऐसे विक्रेता को संपूर्ण मूल्य का भुगतान अथवा भुगतान प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत न किया गया हो। दूसरा, इसी में बिंदु आता है, ऐसे विक्रेता को माल के मूल्य के भुगतान के रूप में कोई वैधानिक विनिमय साध्य विलेख कर दिया गया हो और उसे भुगतान के लिए प्रस्तुत करने पर वह अप्रत्याशित डिसऑनर हो गया। तो ऐसे विक्रेता जिसे माल के मूल्य का केवल अंश से भुगतान प्राप्त हुआ, ऐसे विक्रेता को अद्यत विक्रेता के रूप में ही माना जाएगा। धारा 45 की उपधारा 1 के अनुसार भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 45 के अंतर्गत अद्यत विक्रेता अनपेड सेलर की परिभाषा दी गई है, जो इस प्रकार से है। बात करते हैं इसमें पहला बिंदु, इस अधिनियम द्वारा जो दी गई परिभाषा के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि किसी विक्रेता को अद्यत विक्रेता तब माना जाता है जबकि पहला बिंदु विक्रेता को माल का संपूर्ण मूल्य न चुका गया हो या प्रस्तुत न किया गया हो धारा 45 की उपधारा 1 के अनुसार। दूसरा बिंदु आता है इसी में, जबकि मूल्य के भुगतान के लिए विनिमय पत्र, हुंडी या अन्य विनिमय योग्य साधन, लेख, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स प्राप्त हुई और उनका भुगतान न हुआ हो 45 की उपधारा 1 के अनुसार। इसी परिभाषा में दूसरा बिंदु आता है, इस अधिनियम के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि विक्रेता से आज से ऐसे भी किसी भी व्यक्ति को शामिल किया जाएगा जो विक्रेता की स्थिति में हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, विक्रेता के एजेंट जिसे पोत बार का पत्र प्रस्तांकित एंडोस्ड हो गया हो, प्रेषण या विक्रेता जिसने स्वयं भुगतान किया गया हो या जो मूल्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हो धारा 45 की उपधारा 2 के अनुसार। विक्रेता से आशय कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विक्रेता की स्थिति में हो। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, विक्रेता के एजेंट जिसे जाजी बिल्टी का बेचैन कर दिया गया या प्रेषक, कंसाइनर अथवा एजेंट जिसने स्वयं मूल्य का भुगतान किया गया हो या जो मूल्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हो धारा 45 की उपधारा 2 के अनुसार। तो उपरोक्त धारा जो 45 की धारा 1 और 2 का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि जब एक विक्रेता उन दशाओं में अद्यत विक्रेता कहलाता है जब उसे संपूर्ण माल का भुगतान न मिला होता, उसे मूल्य भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया अथवा अनुबंध करते समय मूल्य के भुगतान के रूप में जो विनिमय साध्य विलेख, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्राप्त हुआ हो या मिला हो या दिया गया हो। जब ऐसे विनिमय साध्य विलेख जैसे चेक, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र या अन्य विलेख जिसे भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया है उस समय अप्रत्याशित डिसऑनर्ड हो गया हो, ऐसी दशा में विक्रेता द्वारा अद्यत विक्रेता अनपेड सेलर कहलाता है। ऐसे विक्रेता जिसे माल के मूल्य के रूप में कुछ मूल्य या आंशिक मूल्य ही प्राप्त हुआ हो वह भी अद्यत विक्रेता ही कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के राम ने शाम को 1 जनवरी को 100 वाटर टैंक 1000 लीटर क्षमता के लिए विक्रय किए। श्याम जो कि क्रेता है ने उनकी सुपुर्दी 1 जनवरी को ही प्राप्त कर ली, लेकिन माल का मूल्य नहीं चुकाया। श्याम ने माल का मूल्य 1 मार्च को करने का वादा किया। ऐसी दशा में राम को अद्यत विक्रेता कहा जाएगा क्योंकि राम विक्रेता को माल का संपूर्ण मूल्य विक्रय करते समय प्राप्त नहीं हुआ है। बात करते हैं अब हम अद्यत विक्रेता की विशेषताओं के बारे में। नेचर ऑफ अनपेड सेलर से पहला बिंदु आता है इसमें स्वामित्व हस्तांतरण एवं सुपुर्दगी। विक्रय अनुबंध के अंतर्गत विक्रेता द्वारा क्रेता के पक्ष में माल का स्वामित्व हस्तांतरण कर दिया गया है। तो लेकिन विक्रेता ने क्रेता को माल की सुपुर्दगी दी हो या नहीं दी हो यह महत्वहीन है। दूसरा बिंदु आता है मूल्य का भुगतान। विक्रय किए गए माल के मूल्य का भुगतान क्रेता द्वारा विक्रेता को नहीं किया गया हो या विक्रेता को क्रेता ने प्रस्तुत नहीं किया गया हो। तीसरा बिंदु आता है इसमें विशेषताओं में आंशिक भुगतान, पार्ट पेमेंट। क्रेता द्वारा विक्रेता को माल के मूल्य का भुगतान
माल के मूल्य का आंशिक भुगतान करना अथवा आंशिक भुगतान बकाया रहने की दशा में भी विक्रेता अद्यत विक्रेता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट चौथा आता है विनिमय साध्य विलेख का अनादृत होना। जब विक्रेता द्वारा विक्रेता को माल के मूल्य का भुगतान के लिए जो विनिमय साध्य विलेख दिए गए उनको निर्धारित समय पर भुगतान के लिए प्रस्तुत करने पर वे अनादृत डिसऑनर्ड हो जाते हैं, तो ऐसा विक्रेता उस समय अद्यत विक्रेता कहलाएगा। नेक्स्ट बिंदु आता है इसकी विशेषता का दत्त विक्रेता पुनः अद्यत विक्रेता। एक बार दत्त विक्रेता पुनः अद्यत विक्रेता बन सकता है यदि उस विक्रेता को दिया गया विनिमय साध्य विलेख माल की सुपुर्दगी से पूरे ही अनादृत हो गया हो। तो आज की क्लास में हमने ये अध्ययन किया कि अद्यत विक्रेता कौन होता है और अद्यत विक्रेता की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।